हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके गुलाब के पौधे पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ग्रोथ कैसे लें। इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ये आज से 40 दिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये है अक्टूबर 21 तारीख, जब ये पौधे की हालत कुछ इस तरीके की थी। इस पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी और नई ग्रोथ भी नहीं आ रही थी। कुछ लंबी लंबी ब्रांचेस थी इसमें। इस पौधे पर नई ग्रोथ लेने के लिए और ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए मैंने इस पर क्या क्या काम किया, इसमें मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, तो इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। तो अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप आपके गुलाब के पौधे से ज़्यादा ग्रोथ कैसे लें। मैंने इसमें कई सारे फर्टिलाइज़र दिए, फिर भी इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो अभी मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे। पहला ये कि मैं इसकी प्रूनिंग कर दूं। सबसे पहले तो मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी। इसके अंदर जितनी भी लंबी ब्रांचेस थी इसको मैंने ऊपर से काट करके निकाल दिया। अब टाइम है इसकी रिपोर्टिंग करने का। इस पौधे को मैं पूरा ही बाहर निकालूंगी ताकि मैं देखूं कि इसमें रूट की कंडीशन क्या है। कहीं रूट बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है। रूट बॉन्डिंग यानी कि कभी कभी गमले में जब पुराना पौधा हो जाता है तो रूट बहुत ज़्यादा फैल जाता है और नई रूट को बनने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो चाहे आप कितना भी खाद आपके गुलाब के पौधे को दें, उसमें फ्लावरिंग आपको नहीं मिलेगी क्योंकि नई रूट नहीं बन रही है। और जो न्यूट्रिशन है वो नई रूट ही मिट्टी से एब्जॉर्व करती है। अगर आप गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस समय ठंडियों में आप गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठंडियाँ जो है वो गुलाब के पौधे का ग्रोइंग पीरियड है। इस समय सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है और रूट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो नए पॉट में ईजिली सर्वाइव कर जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्लांट की रीपॉटिंग और इसकी हार्ड प्रूनिंग आप दोनों एक टाइम पे ना करें। इसकी हार्ड प्रूनिंग मैंने पहले ही कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैंने 4-5 दिन पहले इसकी जितनी भी लंबी ब्रांचेस थी मैंने इसको कट करके निकाल दिया। अगर आप दोनों काम एक साथ करेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो शॉक में चला जाएगा। ऊपर भी आपने इसको काट दिया और नीचे से ही आपने इसकी जगह को बदल दिया, तो इससे पौधा जो है वो परेशानी में आ सकता है। तो ये दोनों काम में आप कम से कम 4 से 5 दिन का अंतर ज़रूर रखें। अभी जो है इस पौधे को मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, गार्डनिंग में ये सारे काम आसान बिल्कुल भी नहीं है। इनको करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप ये सारे काम आपके प्लांट में टाइम टाइम पर करते रहेंगे तो आपके ख़राब होते हुए पौधे को आप बचा लेंगे और इसमें आप अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, चाहे आपका प्लांट कैसा भी हो, नया हो या फिर पुराना हो। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप पौधे को मैंने पूरा बाहर निकाल लिया और आप देख सकते हैं कि इसकी रूट दिखाई दे रही है। रूट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है क्योंकि पौधा 2 साल पुराना था। इसमें नीचे रूट की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि जो नीचे ये रूट है वो काफ़ी बॉन्ड है। आगे इसको मिट्टी भी नहीं मिल रही है और फैलने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। तो ये एक वजह हो सकती है। इसी वजह से पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा था खाद देने के बावजूद भी। फ्रेंड्स, अभी मैं ये जो एक्स्ट्रा रूट है जो नीचे की तरफ निकल रहा था इसको मैं निकाल दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस रूट है। इसको मैं सावधानी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो जड़ें हैं वो बची रहें और इनको नुकसान ना पहुँचे, तो मैं नीचे की सारी की सारी मिट्टी मैंने ये निकाल दी है। ये रूट मैं ऐसी की ऐसी रखूँगी, इनको मैं नहीं काटूँगी। ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं हटा रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर नई मिट्टी पौधे में लगा सकूँ। पॉट में जितनी ज़्यादा नई मिट्टी भरेगी उतनी ही ज़्यादा नई रूट आएगी। इसकी 60% मिट्टी को मैंने हटा दिया है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं इसको मैंने ज़्यादा डैमेज नहीं किया है। इसको मैंने काट करके नहीं निकाला है। साथ ही जो इसका बेस है जहाँ से प्लांट बाहर निकल रहा है इसको आपको नहीं तोड़ना है। जब भी आप रिपोर्टिंग करते हैं या फिर रूट प्रूनिंग करते हैं तो कभी भी आप इसका जो बेस जहाँ से पौधा बाहर निकल रहा होता है उसको कभी ना तोड़ें आप। खासकर गुलाब के पौधे के लिए, अगर गुलाब के पौधे की जो रूट है एक बार डैमेज हो गई तो उसको दोबारा से सरवाइव करना मुश्किल होता है और पौधा ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये जो पॉट जिसमें मैंने पहले पौधे को लगाया था इसी में मैं इसको दोबारा से लगा लूँगी। जो पॉटिंग मिक्स मैं ले रही हूँ इसमें मैंने 40% मिट्टी लिया है, 40% आपको खाद लेना है। मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जो 20% है मैं कोकोपीट ले रही हूँ। कोकोपीट लेने से मिट्टी की ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है और
मिट्टी से पानी बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जिससे फंगस लगने के चांसेस बहुत कम से कम रहते हैं। और मिट्टी की ड्रेनेज जितनी अच्छी होगी, मिट्टी आपकी जितनी भुरभुरी होगी, तो रूट की ग्रोथ उतनी अच्छी होती है गुलाब के पौधे की। अगर आप नया पौधा लाकर लगा रहे हैं तब भी आप जो मिट्टी है वो बहुत ही नॉर्मल रखें। पॉटिंग मिक्स में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना मिलाएं। अगर आपके पास सिर्फ मिट्टी और खाद है तो सिर्फ मिट्टी और खाद में ही नया पौधा लगाएं। बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल अगर आप एक साथ नए पौधे को लगाते समय कर देंगे तो जो पौधा है उसकी जड़ें एकदम से इतनी सारी खाद को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, कभी कभी जड़ें गल जाती हैं और आपका नया पौधा ख़राब हो जाता है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उनका प्लांट ख़राब क्यों हुआ। तो स्टार्टिंग में कभी भी जब भी नया पौधा आप लगा रहे हैं तो कभी भी बहुत ज़्यादा पॉटिंग मिक्स में खाद का इस्तेमाल ना करें। अभी इस पौधे को एक नए पॉटिंग मिक्स के साथ हम लगा देंगे तो प्लांट को एक नई लाइफ मिल गई। अभी रूट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा जगह मिल गई है, नई मिट्टी मिल गई है, तो अब इसमें नए रूट की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। पौधा फिर से ग्रो करेगा, नए रूट्स बनाएगा, तो जितने ही नए रूट्स बनाएगा ऊपर इसकी ब्रांचेस की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। अगर आपके पौधे में भी कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है, काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं और पौधा आपका पुराना है फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो एक बार आप रीपॉटिंग ज़रूर करें। एक नई मिट्टी के साथ पौधे को रीपोर्ट कर दीजिए, तो इससे पौधे में बहुत अच्छा चेंज देखने के लिए मिलता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरे 40 दिन का अपडेट आपके साथ शेयर किया है, तो इसलिए पूरे वीडियो में आप ज़रूर बने रहें, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऊपर की ग्रोथ के लिए आप कौन सा फर्टिलाइज़र और कब आपके गुलाब के पौधे को दें। यहाँ एक चीज़ मैं अभी पानी के साथ मिलाकर अपने गुलाब के पौधे को दूंगी, वो है फंगीसाइड। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आपके पास साफ़ है या फिर बावस्टीन है। मैं बावस्टीन ले रही हूँ। आधा चम्मच बावस्टीन मैं कम से कम 2 लीटर पानी में घोलकर अपने पौधे में डालूंगी। बावस्टीन फंगीसाइड का इस्तेमाल मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने पौधे पर काम किया है, उसकी जगह बदली है, उसकी रूट डिस्टर्ब हुई है, ताकि पौधा हमारा शॉक में ना जाए। तो फंगस से बचाने के लिए और शॉक से बचाने के लिए पौधे में मैं यहाँ फंगीसाइड को डाल रही हूँ। इसके साथ ही इस पानी का स्प्रे आप पौधे की सभी ब्रांचेस जहाँ आपने कटिंग करी थी, जितनी भी ब्रांचेस है, सब पर इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर जो पुरानी पत्तियां हैं इनके ऊपर कोई फंगस वगैरह लगा हो तो वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आप पौधे को एक शेड वाली जगह पे रखेंगे, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सीधी धूप आपके पौधे पर ना पड़े, क्योंकि पौधे को 2-3 दिन लगेंगे इस मिट्टी में एडजस्ट होने के लिए। तब तक आप इसको धूप में अगर रख देंगे तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें पानी आप तभी डालेंगे जब इसकी मिट्टी आपको हल्की ड्राई लगे, लेकिन ऊपर से आप पानी का स्प्रे रोज़ इसके ऊपर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये है अक्टूबर 26 यानी कि 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट। इसमें मुझे नई ग्रोथ दिखाई देनी शुरू हो गई है, यानी कि जो हमारा प्लांट है वो नई मिट्टी में एडजस्ट हो गया है। इसने नया जो वातावरण है उसको स्वीकार कर लिया है अभी। तो ये साइन है, एक पॉजिटिव साइन है कि हमारा प्लांट लग गया है नई मिट्टी में। अब इसके ख़राब होने के चांसेस नहीं हैं और ये 5 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। और यहाँ मैं एक और काम करने वाली हूँ, वो ये है कि इसकी जितनी भी पुरानी पत्तियाँ हैं वो मैं सब हटा दूँगी इस प्लांट से, क्योंकि पुरानी पत्तियाँ मुझे इस प्लांट में अभी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नई ग्रोथ आए। पुरानी पत्तियों में कीड़े और फंगस लगे होंगे, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न से निकल कर आया है ये पौधा, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि इसके ऊपर कीड़े या फिर फंगस लगे हों। तो इनको अपने पौधे से कीड़े और फंगस को पूरी तरीके से दूर करने का ये सबसे आसान तरीका है कि जितनी भी ख़राब होती हुई पत्तियाँ हैं उनको आप प्लांट से हटा दीजिए। इन पत्तों को आपको तभी हटाना है जब आपको पौधे पर नई ग्रोथ दिखाई दे, नई ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे। पहले आप इन पत्तियों को कभी भी ना हटाएं। ऐसा करने पर आपका पौधा शॉक में जा सकता है और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। फ्रेंड्स, अब टाइम है पौधे को एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने का जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो, ऊपर से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आएँ, क्योंकि नई ब्रांचेस जितनी ज़्यादा निकलेंगी उतनी अच्छी फ्लावरिंग पौधे में होगी। तो अभी ये सही टाइम है इसको एक फर्टिलाइज़र देने का। जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को भी आप एकदम से बहुत सारा फर्टिलाइज़र कभी भी ना दें। जब आपका नया पौधा नए पॉट में एडजस्ट हो जाए, उसमें नई ग्रोथ आपको दिखाई देने लगे, तब आप उसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ 2 चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 फर्टिलाइज़र है मेरे पास। पहला जो है वो है DAP के दाने, जो कि मैंने सिर्फ 8 दाने लिए हैं अपने 12 इंच के पॉट में डालने के लिए। आप 8 से 12 इंच ग्रेन्यूल्स ले सकते हैं DAP के। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें कि नाइट्रोजन की और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा होती है। फ्रेंड्स, जब भी आपका प्लांट ग्रो कर रहा होता है, उसके अंदर नई ब्रांच नहीं आ रही होती है,
तो जिस चीज़ की कमी होती है आपके प्लांट में वो होती है फास्फोरस की कमी। अगर फास्फोरस की अच्छी मात्रा आपके प्लांट को मिल रही है तो रूट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये जो दूसरी चीज़ है हमारे पास, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, जो कि मैंने 1 चम्मच लिया है। सीवीड काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सोर्स है, जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन। इसको देने से जो निकलने वाली पत्तियां हैं वो काफ़ी हेल्दी होती हैं और चमकदार होती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि उनकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही। ये जो कारण है वो है मैग्नीशियम और आयरन की कमी की वजह से। इस मिट्टी को ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको बस हल्के से एक छोटा सा गड्ढा बनाकर ये दोनों फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए। इसके बाद अगर ज़रूरत है आपको तो आप पानी डालें। मेरे प्लांट की मिट्टी काफ़ी गीली है तो मैं पानी नहीं डालूंगी। जब ये मिट्टी सूख जाएगी तभी मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इस पौधे को एक पूरे दिन की धूप वाली जगह पे रख दूंगी, जहाँ पे अच्छी धूप इसको मिल जाए। ये रिज़ल्ट है 30 दिन के बाद का। आज नवंबर की 22 तारीख है और आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। सारी की सारी नई ब्रांचेस निकल कर आई है और पौधा दोबारा से नया हो गया है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है इसमें। हर ब्रांच पर कलियां निकल कर आ गई है और तकरीबन 8-10 फूल प्लांट में लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन मिल गया है प्लांट के ऊपर। आपके प्लांट में भी कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो आप इसको अपने प्लांट में ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके प्लांट की रूट ग्रोथ नहीं कर रही है। रूट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है वो होता है फास्फोरस। और फास्फोरस के लिए जो सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है वो है डीएपी। डीएपी बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मिल जाएगा। डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे को नहीं देना चाहते हैं तो आप रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रॉक फास्फेट पाउडर फॉर्म में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये है दिसंबर 6 का रिजल्ट। मैंने पौधे को धूप में रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपके सवाल का सुटेबल आंसर मेरे पास हुआ तो मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।